नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एचपीजीके डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिसमें आपको प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो आज हम डिस्कस करेंगे बिलासपुर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कहलूर रियासत के किस राजा ने अपनी रियासत की राजधानी सुनहानी से बिलासपुर बदली थी? तो वो थे राजा दीपचंद। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, दीपचंद। अगला प्रश्न है, बिलासपुर के किस राजा ने अपनी रियासत का प्रशासन ब्रिटिश मॉडल पर करने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिला? तो वो थे राजा विजयचंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, विजयचंद। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1948 में भारतीय संघ में विलय के बाद बिलासपुर पार्ट सी स्टेट का चीफ कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो वो आनंद चंद थे। आनंद चंद को किया गया था। अगला प्रश्न है, राजा गुलाब सिंह का सेनापति जोरावर सिंह, जिसने 1834 से 41 ईस्वी में लद्दाख और बलाटिस्तान पर आक्रमण किया, किस रियासत से संबंधित था? तो वो कहलूर रियासत से संबंधित था। कहलूर, ऑप्शन डी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, बिलासपुर रियासत में भूमि बंदोबस्त अभियान कब शुरू किया गया था? तो बिलासपुर रियासत में जो है भूमि बंदोबस्त अभियान 1930 में शुरू किया था। 1930 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिलासपुर रियासत के किस राजा ने भूमि कर का कुछ भाग नकदी में और कुछ उपज के रूप में लेना शुरू किया था? तो वो थे राजा हीराचंद। ऑप्शन डी, राजा हीराचंद इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किस प्राचीन मनीषी को पूजा जाता है? तो वो मार्कंडेय ऋषि है। मार्कंडेय ऋषि, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कहलूर रियासत का कौन सा राजा निसंतान मर गया और उसकी मौत के बाद उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ? तो वो थे राजा खड़क सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1883 ईस्वी के आसपास जुग्गा आंदोलन, जिसमें कुछ किसानों ने आत्मदाह किया, किस रियासत से जुड़ा है? तो वो कहलूर रियासत से जुड़ा है। कहलूर रियासत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, जोरावर सिंह जो जम्मू के राजा गुलाब सिंह की सेना में था, उसने लद्दाख को जीता और तिब्बत पर आक्रमण किया था। वह बिलासपुर जिले के किस गांव से संबंधित था? तो वो भद्रूग गांव से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की किस रियासत का विलय स्वतंत्रता के पश्चात भारत में हुआ? तो वो बिलासपुर रियासत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, जब बिलासपुर रियासत के राजा खड़कचंद की निसंतान मृत्यु हो गई, तो वहां का राजा किसे बनाया गया? तो वहां का राजा जो है मियाँ जग्गी को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिलासपुर के राजा मेघचंद को अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त करने में दिल्ली के किस सुल्तान ने मदद की? तो दिल्ली के सुल्तान थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी जो है उन्होंने उनकी मदद की थी। अगला प्रश्न, बिलासपुर 1 जुलाई वर्ष डैश तक भाग ग राज्य रहा? तो वो 1954 में 54 तक जो है वो ग राज्य की श्रेणी में रहा था और 1954 में जो है वो एक जिला बन गया था हिमाचल का। अगला प्रश्न है, बिलासपुर का कौन सा राजा नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया था? तो बिलासपुर का जो राजा था देवीचंद को जो है नादिर शाह के द्वारा बंदी बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिलासपुर स्थानांतरण के से पूर्व कहलूर रियासत की राजधानी क्या थी? तो बिलासपुर स्थानांतरण से पूर्व जो है कहलूर की जो राजधानी थी वो थी सुनाहनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने 900 ईस्वी में कहलूर राज्य की स्थापना की थी? तो वो राजा बीरचंद थे। बीरचंद, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, बिलासपुर के निम्नलिखित राज्यों में से किसे प्रजा ने उसके अत्याचारी शासन के कारण रियासत छोड़ने को बाध्य कर दिया था? तो वो राजा मेघचंद थे। मेघचंद, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, रुक्मणी कुंड कहाँ है? तो रुक्मणी कुंड जो है वो बिलासपुर में है। बिलासपुर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, बिलासपुर रियासत के अभिलेख किस वर्ष से देवनागरी लिपि में लिखे जाने लगे? तो 1885, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। 1885 से जो है बिलासपुर रियासत के अभिलेख जो है देवनागरी लिपि में लिखे जाने शुरू हो गए थे। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय बिलासपुर रियासत का राजा कौन था? जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी 1947 में, तो उस वक्त जो है बिलासपुर के राजा आनंद चंद थे। आनंद चंद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, नैना देवी किस पहाड़ी रियासत की राजधानी थी? तो नैना देवी जो है वो बिलासपुर रियासत की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, भाग ग श्रेणी का राज्य बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में कब सम्मिलित किया गया? तो वो किया गया था 1 जुलाई 1954 को। 1 जुलाई 1954, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देशी रियासत ने प्रारंभ में अंग्रेजी राज्य के समाप्त हो जाने के समय भारतीय संघ में सम्मिलित होने से इनकार किया था? तो वो बिलासपुर रियासत थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, 1954 में कौन सा जिला हिमाचल का 5वां जिला बना था? तो वो बिलासपुर था। 1954 में जो है बिलासपुर जो है हिमाचल का 5वां जिला बना था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, सन 900 ईस्वी में अपनी स्थापना के समय बिलासपुर राज्य की मूल राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो जब 1909 में जो है बिलासपुर की राजधानी नैना देवी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, सन 1947 में अंग्रेजों के भारत छोड़ने पर बिलासपुर रियासत के शासक क्या करने की योजना बना रहे थे? तो उस वक्त जो है बिलासपुर को एक स्वतंत्र देश घोषित करना, बिलासपुर को एक स्वतंत्र देश घोषित करना जो है, इसकी योजना जो है वो बनाई जा रही थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिलासपुर रियासत पर किस वंश का शासन था? तो बिलासपुर रियासत पर जो है चंदेल राजपूतों का शासन था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, चंदेल राजपूत। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 1 जुलाई 1954 तक बिलासपुर का क्या दर्जा था? तो वो एक भाग ग श्रेणी का राज्य था। भाग ग श्रेणी का राज्य, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिलासपुर रियासत की राजधानी किस वर्ष कोट कहलूर से बिलासपुर स्थानांतरित की गई? तो 1654 में जो है वो कोट कहलूर से बिलासपुर स्थानांतरित की गई थी इसकी राजधानी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिलासपुर के राजा को अंग्रेजों ने किस वर्ष सनद द्वारा सतलुज के दाहिने क्षेत्रों पर उसका अधिकार पक्का कर दिया? तो वो हुआ था अक्टूबर 1847 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिलासपुर रियासत में किस वर्ष भूमि बंदोबस्त अभियान चलाया गया था? तो 1930 को जो है बिलासपुर में भूमि बंदोबस्त अभियान चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिलासपुर के किस राजा ने 1874 में जगत खाना एवं स्वारघाट टैंकों का निर्माण कराया था? तो वो हीराचंद थे, राजा हीराचंद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राजा ने टैंक संघवाना बिलासपुर का निर्माण कराया था? तो वो विजय चंद थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, विजय चंद। अगला प्रश्न है, कांगड़ा के राजा संसार चंद ने किस वर्ष बिलासपुर पर आक्रमण किया था? तो 1795 इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी 1795 में जो है कांगड़ा के राजा संसार चंद ने बिलासपुर पर आक्रमण किया था।
अगला प्रश्न है, झांझर धार बिलासपुर में संसार चंद ने किले का निर्माण किया, उस किले का नाम क्या था? तो उस किले का नाम जो है छातीपुर था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी में क्रांति के समय कहलूर का राजा कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय जो है कहलूर का राजा हीराचंद था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, सन 1900 ईस्वी में बिलासपुर का सुप्रसिद्ध रंग महल जो गोविंद सागर में डूब गया है का निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण जो है विजय चंद ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, विजय चंद। अगला प्रश्न है, बिलासपुर रियासत का अंतिम राजा कौन था? तो बिलासपुर रियासत का अंतिम राजा आनंद चंद था। आनंद चंद, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, झुग्गा आंदोलन किस जिले में हुआ? तो झुग्गा आंदोलन जो है बिलासपुर जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला बना था? तो बिलासपुर जो है हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था, सभी को पता होगा। अगला प्रश्न, बिलासपुर में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो बिलासपुर में जो है 4 विधानसभा की सीटें हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिलासपुर का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो उसका लिंग अनुपात जो है 981 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिलासपुर के किस स्थान पर पशु प्रजनन केंद्र है? तो बिलासपुर के कोठीपुरा में जो है वो पशु प्रजनन केंद्र है। अगला प्रश्न है, बिलासपुर की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी थी? तो बिलासपुर की जो जनसंख्या है वो थी 3,81,956। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिलासपुर के राजा संपूर्ण चंद की हत्या किसने की थी? तो बिलासपुर के राजा संपूर्ण चंद की हत्या जो है वो रतन चंद ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, बिलासपुर के किस जिले ने सरहिंद के वायसराय के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म अपनाया था? तो वो थे ज्ञानचंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, कांगड़ा के राजा ने 1667 ईस्वी में बिलासपुर के किस राजा को नादौन में जहर दिया था? तो वो थे राजा दीपचंद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिलासपुर के किस राजा ने हंडूर सीमा पर एक किले का निर्माण किया था? तो वो थे राजा कल्याण चंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, रामू वजीर और साहिब अमर सिंह वजीर किस रियासत से संबंध रखते थे? तो वो कहलूर रियासत से संबंध रखते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिलासपुर के किस राजा के शासनकाल को काला युग कहा जाता है? तो बिलासपुर के राजा खड़कचंद थे जिनके काल को काला युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न, बिलासपुर का कौन सा राजा गद्दी छोड़ वृंदावन चला गया? तो वो राजा जगत सिंह थे। ऑप्शन नंबर जगत सिंह, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कोटधार, नैना देवी धार और त्यूनधार किस जिले में स्थित है? तो वो बिलासपुर में स्थित है। बिलासपुर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बछरेटू, फतेहपुर और नौरनगढ़ किस जिले में स्थित है? तो वो ये बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, बिलासपुर। अगला प्रश्न है, जमथाल टैंक और रिवाल्सर टैंक किस जिले में स्थित है? तो जमथाल टैंक और रिवाल्सर टैंक जो है वो बिलासपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न, कौन सी पूर्व रियासत सतधार प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध थी? तो वो कहलूर रियासत थी। कहलूर रियासत, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, बिलासपुर के उत्तर में हमीरपुर एवं पश्चिम में डैश स्थित है? तो पश्चिम में जो है वो ऊना स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिलासपुर जिले का क्षेत्रफल 1167 वर्ग किलोमीटर है जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का डैश प्रतिशत है? तो वो टोटल है 2.10%। क्वेश्चन आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है।
अगला प्रश्न है बिलासपुर 9 अक्टूबर 1948 को क्या बना। तो 9 अक्टूबर 1948 को जो है बिलासपुर ग श्रेणी का राज्य बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 1903 ईस्वी के आसपास बिलासपुर रियासत के किस राजा को रियासत से निर्वासित कर दिया गया और बनारस में रहने का हुक्म दिया गया। तो वो थे राजा विजयचंद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है भूमि राजस्व को जो 1863 ईस्वी तक बिलासपुर रियासत में फसल के अंश के रूप में लिया जाता था, उसकी मात्रा पैदावार के कितने भाग होती थी। तो वो पैदावार का तीसरा हिस्सा होता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न बिलासपुर ज़िले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ज़िले के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।